हरिओम। जय श्री कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में वकील बनने के योग कैसे बनते हैं, कि वह जातक आगे जाकर वकील बनेगा या नहीं, कुंडली में उसके योग कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि वकील हम जानते हैं कि उसमें वाक्पटुता बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि इसमें वाक्पटुता यदि अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, तो सामने वाले से सत्य उगलवाने में बहुत मददगार होती है ये उसकी वाक्पटुता। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, तीनों कुंडलियों में वकील बनने के योग पक्के हों तो वकील पक्का बनता है वो जातक। तीनों कुंडलियाँ कौन कौन सी? लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली। लग्न कुंडली से स्वयं को देखा जाता है, स्वयं के व्यक्तित्व पर्सनालिटी को देखा जाता है। दशमांश कुंडली से आजीविका का विचार किया जाता है और नवमांश कुंडली से हम जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी के अनुसार हमें दशमांश कुंडली यानी कैरियर प्राप्त होता है। इसलिए नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वकील बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव और भावेश यानी उन भावों के स्वामी कौन कौन से हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण ग्रह और महत्वपूर्ण ग्रहों की, और इन तीनों कुंडलियों में उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए, तब वह जातक वकील बनता है। आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को सब्सक्राइब करें और 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर PK शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। महत्वपूर्ण भाव की बात करें तो दूसरा भाव जो कि वाणी का भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। छठा भाव और नौवां भाव। दूसरा भाव इसलिए क्योंकि वाक्पटुता बहुत अच्छी होनी चाहिए वकील में, तभी इसमें सफलता मिलती है। और छठा भाव मुकदमे का कहलाता है, कोर्ट कचहरी का कहलाता है, और वकील का काम ही वहाँ पर होता है, मुकदमा अदालत में चलता है। तो छठे भाव का भी संबंध मुकदमे से होने के कारण छठे भाव और उसके स्वामी का भी अध्ययन किया जाता है। और उसके अलावा छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का भी विचार किया जाता है और मुकदमे का भी विचार किया जाता है, अदालत का भी विचार किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। एक सही होता है, गलत होता है और एक गलत होता है। तो उसको उसके अनुसार उचित न्याय मिलता है और उसे दंड किया जाता है, दंड दिया जाता है। इसलिए जो है छठे भाव को भी देखना आवश्यक है वकील के लिए, वकील के योग के लिए। उसके अलावा नवम भाव की बात करें तो नवम भाव भाग्य और पिता का होने के साथ साथ ये नवम भाव जो है न्याय का भी कहलाता है। धर्म के साथ साथ न्यायालय का भी विचार नवम भाव से किया जाता है। इस प्रकार से द्वितीय भाव द्वितीय, छठे भाव छठे और नवम भाव और उसके स्वामी अर्थात
9 में की स्थिति को देखा जाता है। वकील बनने के लिए इनके योग हैं या नहीं, इसके लिए छठे भाव उसके स्वामी, द्वितीय भाव उसके स्वामी और नवम भाव या उसके स्वामी का आपस में युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन का संबंध हो तो वकील बनने के योग होते हैं। और महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें तो महत्वपूर्ण ग्रहों में गुरु और शनि के यही संबंध अर्थात युति संबंध, दृष्टि संबंध और राशि परिवर्तन का संबंध हो। और इसके अलावा बुध की स्थिति को भी देखा जाता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। इसलिए तो गुरु, बुध, शनि, खासकर गुरु और शनि का दृष्टि संबंध, युति संबंध और राशि परिवर्तन का संबंध देखा जाता है। उसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में गुरु और शनि को क्रमशः 9 में, द्वादशे, 10 में और एकादशे होते हैं, तो इन भावों से भी इन दोनों ग्रहों का संबंध देखा जाता है। तीनों कुंडलियों में, लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में, इन तीनों कुंडलियों में यह योग हो तो वकील बनने का पक्का योग होता है। अब आइए इन सभी बातों को कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को देखें तो लग्न कुंडली में द्वितीय भाव कौन सा है? इसमें द्वितीय भाव है 1, 2। द्वितीय भाव यह है, 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब 7वीं राशि का स्वामी कौन? द्वितीय, यानी 7वीं राशि का स्वामी कौन है? तुला राशि का स्वामी शुक्र। तो शुक्र कहाँ पर बैठा है? इस कुंडली में, लग्न कुंडली में 8म भाव में। और ये तो हुआ द्वितीय भाव की बात। अब छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 11वीं राशि है शनि। 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ का स्वामी होता है शनि। और 9वें भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 2 नंबर की गिनती लिखी है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ का स्वामी शुक्र होता है। अब इसी तरह हम गुरु और शनि की स्थिति को भी देख लें तो और स्पष्ट होगा। गुरु यहाँ पर लग्न कुंडली में लाभ भाव में उच्च का होकर के बैठा है, यानी कर्क राशि में बैठा है। और शनि के इस पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु और शनि की आपस में 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये दृष्टि संबंध हो गया, तो यह वकील बनने का योग हो गया। इसके अलावा देखिए शनि षष्ठे होकर के 5म भाव में बैठा है, यानी बुद्धि वाले भाव में बैठा है अपनी राशि में। साथ में षष्ठे भी है, तो षष्ठे से भी संबंध हो गया। द्वितीय भाव और षष्ठी भाव सबसे संबंध हो गया। अब 9वें भाव की बात करें तो 9वें भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। वृषभ राशि है। वृषभ का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि, ये देखिए दृष्टि संबंध है क्या? नहीं है। तो अब देखो शुक्र जा करके शुक्र यानी 9वें भाव का स्वामी जा करके 8म भाव में बैठा है। और 8म भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठा है, तो 9 में से संबंध हो गया द्वितीय का। साथ साथ में शुक्र द्वितीय भी है, तो द्वितीय और 9 में का संबंध हो गया। द्वितीय और द्वितीय से राशि परिवर्तन हो रहा है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र की दृष्टि स्वराशि पर पड़ रही है, यानी 9 में की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है। तो
तीन संबंध हो गए। एक तो शनि अपनी ही राशि में बैठा है, पंचम भाव षष्ठ होकर के पंचम भाव में बैठा है। गुरु और शनि की भी दृष्टि है। और द्वितीय भाव में, हाँ तो द्वितीय भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव में बैठ करके सातवीं दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि पर। और नौमेश होकर अपनी राशि को देख रहा है द्वितीय। यह से संबंध बना लग्न कुंडली में। अब इसको नौमांश कुंडली पर भी अप्लाई करें तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखें। तो शनि की दृष्टि को देखें सबसे पहले, तो शनि की सीधी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। सातवीं दृष्टि ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सातवीं दृष्टि हुई। और तो इस तरह से गुरु और शनि का दृष्टि संबंध हो गया। अब उसके बाद में इसको द्वितीय भाव को भी देख लें। द्वितीय भाव को देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है गुरु है, जो नवम भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से नौमेश से भी संबंध हो गया द्वितीय भाव का। द्वितीय तो गुरु से संबंध हो गया, क्योंकि द्वितीय से जाकर के नवम भाव में बैठा है। इसी प्रकार से छठे भाव का भी अध्ययन कर लें तो छठे भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है नवमांश कुंडली में। अब छठे जाकर के एकादश भाव में बैठा है। तो छठे का यानी छठे भाव का एकादश भाव से भी संबंध हो गया। और एकादशे बृहस्पति स्वयं है, जो कि एकादशे होकर के नवम भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से एकादशे और नवम भाव का भी संबंध हो गया। और षष्ठे से जाकर के एकादश भाव में बैठा है, यानी चंद्रमा जाकर के कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, वो जाकर के एकादश भाव में बैठ गया। तो ये भी छठे भाव का 11वें भाव से संबंध, 11वें भाव के स्वामी से संबंध हो गया। और दसम भाव की बात करें तो यहाँ पर देखिए दशमेश की बात करें तो दशमेश मंगल है। मंगल जाकर के अष्टम भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की राशि को देख रहा है। तो दशमेश का भी गुरु से संबंध हो गया ना, गुरु या शनि से संबंध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर है, यानी कि दशमेश की 8वीं दृष्टि भी शनि पर है। तो दशमेश का शनि से संबंध हो गया। तो इस प्रकार से ये वकील बनने का योग हो गया। हो गए। इसी तरह ये हो गया दशमेश। एकादशेश का बता दिया। द्वादशेश को देखें तो द्वादशेश शनि होकर के कहाँ बैठा है, ये संबंध भी बता दिया। गुरु के साथ सीधी दृष्टि पड़ रही है। अब दशमान कुंडली में देखें गुरु और शनि की स्थिति और इन भावों की स्थिति। तो दशमान कुंडली में द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? द्वितीय भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी है, कर्क राशि है। कर्क का स्वामी चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से द्वितीय का 12वें भाव से संबंध हो गया। और अब आगे बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जो है, हाँ, छठे भाव में दशमान कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। मंगल की दृष्टि को देखो, मंगल की स्थिति को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 1, 2, 3, 4। मंगल शनि की राशि पर दृष्टि डाल रहा है तो शनि से संबंध हो गया। और 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल स्वयं की राशि को भी देख रहा है और मंगल षष्ठेश होकर अपनी राशि को देख रहा है तो षष्ठेश का अपनी राशि से भी संबंध हो गया। और 8, ये द्वितीय दूसरे भाव ये शुक्र की राशि से भी संबंध हो गया। तो यहाँ पर मंगल का षष्ठेश से संबंध हुआ, षष्ठेश होकर के षष्ठेश से संबंध बना रहा है और शनि से संबंध बना रहा है। और गुरु की बात करें तो गुरु और शनि की दृष्टि, सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये देखिए, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर शनि है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु अपनी ही राशि को देख रहा है और शनि की दृष्टि है। तो ये इस प्रकार से गुरु और शनि का राशि परिवर्तन का नहीं, सॉरी, दृष्टि संबंध हुआ। इस प्रकार से गुरु और शनि के प्रबल संबंध होने पर दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन का संबंध या फिर युति संबंध हो। और भाव की बात करें तो दूसरे, छठे और नौवें भाव भाविक का गुरु और शनि से संबंध हो तो वकील बनने के पक्का योग होते हैं। तीनों कुंडलियों में हमने ये बात समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।